नमस्कार दर्शक बंधु। बर्तमान आम सहित अच्छा जन विशिष्ट चाषी नेता राकेश टिकायत जी सारा देशर चाषी परिवार से सुपरिचित। तो वर्तमान से ओडिशा नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर जो कृषक पदयात्रा आरंभ होता 22 तारिख ठारू एवं आज ताहा भुवनेश्वर में पहुँचवार थिला। ता पूर्व जो सभा थिला बा शोभा यात्रा थिला से शोभा यात्रा रे शामिल होवाई राकेश टिकायत जी आसते एवं तांकु बाटरू पुलिस उठाई आनिकिना नजरबंदी कर रखी ओडिशा स्टेट गेस्ट हाउस रे। वर्तमान आम अच्छू राकेश टिकायत सहित कृषकों समस्या विषय में अधिक कथबार्ता करवा। सर जी आपको एक्सक्लूसिव ओडिशा को स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज जो आप शामिल होने वाले थे नवनिर्माण कृषक संगठन का जो शोभा यात्रा था, तो पुलिस आपको उठा ला के इधर रखा है नजरबंदी करके, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, पुलिस का अपना काम है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। हमारा था कि उन किसानों के बीच में हम जाएं, जो चाषी आ रहे हैं उनके बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें। लेकिन पुलिस और सरकार का ही है, पुलिस तो क्या करेगी, सरकार की पॉलिसी रहती है कि उनके बीच में नहीं जाने दिया गया। उनको भी अरेस्ट करा और हमको भी करा और सबको अलग अलग जगह वो कर दिया, मीटिंग खत्म करवा दी। वो क्या कहेंगे नवनिर्माण कृषक संगठन जो है चाषी के स्वार्थ के लेकर सरकार का पास पेश करने के लिए वो जो रैली शोभा यात्रा कर रहा है, कि वो सरकार क्यों ऐसे कृषक को डर रहे हैं? जो कृषक का जो दाबी है उनको क्यों सरकार नहीं मान रहे हैं? ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े उद्योगपति की। किसान की, चाषी की, जो भूमिहीन किसान है उसकी, जो जंगलों में निवास करते हैं आदिवासियों की, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये यहाँ नहीं, पूरे देश का हाल यही है। यहाँ पे भी ये बीजेपी की सरकार आ गई तो यहाँ पे भी ये चाषी की, भूमिहीन चाषी की कोई बात नहीं करने वाला है। और इसीलिए सरकार ने ये अरेस्टिंग की है। इसलिए जो मूवमेंट पिछले 9 दिन से यात्रा आ रही है, उस यात्रा को डिस्टर्ब करा है। जैसे कि आप देखे होंगे नवनिर्माण कृषक संगठन चाषी का पेंशन के लिए, चाषी को जो मंडी में अव्यवस्था है उसको लेकर ही स्वर उठाया है, सरकार के आगे सामने किया है। तो वो जेन्युइन है या नहीं? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन है। नवनिर्माण जो संगठन है इसकी जो बात है वो जेन्युइन है। और सरकार नहीं अब बात कर रही तो हम दोबारा फिर आएंगे जी। और हम जो लोकल क्षेत्र है उसमें जाकर मीटिंग करेंगे फिर। और एक दिन यहाँ पर बड़ी मीटिंग भुवनेश्वर में, बड़ी पंचायत होगी। तो आप तो सारा देश का किसानों का लीडर है, देश में चाषी को जो क्या क्या परेशानियां है? देखो, सबसे बड़ी परेशानी उसके भाव की है। उसके फसलों के दाम नहीं मिलते, लागत उसकी बढ़ गई, फसलों के दाम उसके घट गए। तो इसीलिए चाषी को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है जी, उसके फसलों के दाम मिले। देश में एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो कि एमएसपी से नीचे पे कोई भी फसल देश में नहीं बिकेगी, ये हो। बिजली अमेंडमेंट बिल है, हाउस में ये रखा हुआ है। स्मार्ट मीटर का एक बड़ा सवाल है जी। कर्जा चाषी पे क्यों हुआ, वो सवाल है कर्जे का, कि कर्जा सरकारों की गलत नीतियों से बढ़ा है जी। कर्जा माफ होना चाहिए, उसकी पेंशन होनी चाहिए। ये जो नवनिर्माण संगठन की जो डिमांड है वो बिल्कुल ठीक डिमांड है। लेकिन सरकार का क्या दिक्कत है? सारा देश में किसानों के प्रति ये अविचार क्यों कर रहे हैं? किसानों को नुकसान होगा तो किसान अपनी जमीन बेचेगा, किसानों को फायदा होगा वो जमीन नहीं बेचने का। नहीं, तो ये किसान को, जो चाषी है उसको कमजोर करना चाहते हैं जिससे लेबर तैयार हो। नहीं, चाषी तो भारत का मेरुदंड है। मेरुदंड कोई तो तोड़ना चाहते हैं। ये तोड़ने से क्या फायदा? उसको फायदा ये होगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल उसकी कंपनियों की बड़ी एक मार्केट यहाँ पे बनेगी।
अनाज ये सब चीज बाहर से मंगाएंगे। जैसे अब अमेरिका से समझौता हो रहा है तो ये बाहर से मंगाएंगे, तो उस पर ये काम कर रहे हैं। एक तरफ ये बोल रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, हम हमारा क्या क्या बोलते हैं, हम अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ होंगे, तो एक तरफ कंपनी के प्रीति में क्यों डूब जाते हैं और किसानों को कंपनी की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए उनका पक्ष लेती है। तो भविष्य में आपका क्या प्लान है? भविष्य में यह है कि हम गांव-गांव जाएंगे, बड़ी मीटिंग हम करेंगे देहात में, देश को विचारधारा से परिवर्तन करेंगे। सरकार कैसे मानेगा? क्या सरकार आंदोलन से मानेगा। एक बार तो आपने आंदोलन किए थे, आप तो वो उठा लिए सब, वो जो बिल आया था उसको भी वापस लिए, वापसी दे दिए, लेकिन फिर देश को फिर एक बड़े मूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, सरकार को आप क्या कहेंगे? अगर आंदोलन बिना करके किसान को कैसे फायदा हो सकता है, क्या कहेंगे? क्या क्या प्लान है आपका? देखो, बगैर सरकार के आंदोलन नहीं होगा, बगैर आंदोलन के फायदा नहीं होगा, और बगैर सरकार के किसान को फायदा नहीं होगा। और सरकार जब तक पॉलिसी नहीं बनाएगी तो फायदा होने वाला नहीं है। सरकार या तो रजामंदी से पॉलिसी बनाती है या फिर डर के बनाती है, जी मूवमेंट के भय से। तो हम अपनी बात रखते रहेंगे। वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है, तो विचारों में क्रांति जानी पड़ेगी, वैचारिक परिवर्तन करने पड़ेंगे, हमको विचार से परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अभी जो सिचुएशन है, सारा विश्व का वार का सिचुएशन है, इसमें कैसे देखते हो? अपना देश आत्मनिर्भर है, अपने देश में कम खर्चों में हम काम चलाएं। जी, गांव में गैस की कम खपत हम कम इस्तेमाल करें गांव में, तो हमारे पास में लक्कड़ और वो है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम डीजल का उसका इस्तेमाल कम करें, उसी से आत्मनिर्भर देश बनेगा। और आपने ये बात देखे होंगे कि सारा देश में ज्यादातर किसान जो जैसे कि बोले कि पूंजीपतियों के खिलाफ से, ऋण के खिलाफ बोझ से वो आत्महत्या कर देते, उनको आप क्या सुझाव देंगे कि आत्महत्या एक उपाय? आत्महत्या उपाय नहीं है, जी, संघर्ष करो, आत्महत्या नहीं। आत्महत्या ना करें, और किसान संगठन उस पर ध्यान देगा, जी, सुसाइड नहीं कर रहे हैं। ये जो आज नवनिर्माण कृषक संगठन का जो बहुत सारे लीडर अरेस्ट किए गए हैं, तो क्या आप काल भी रहेंगे या कल रहेंगे हम, और ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है। सरकार को क्या वार्ता देना चाहेंगे आज? सरकार से है कि सरकार बातचीत करे, सरकार मीटिंग करे कलम से। नहीं तो क्या आगे क्या? हम तो आएंगे, हम फिर देहात में आएंगे, दोबारा फिर प्रोग्राम रखेंगे, मीटिंग रखेंगे हम। देश में ये आंदोलन जारी रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आंदोलन जारी रहना चाहिए देश में। भुवनेश्वर लक्ष्मीकांत नवीन दास सहित राकेश टिकायत जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।